हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद कर सकते हैं आप सब बेहतरीन होंगे, घर में सब कुछ अच्छा होगा। दोस्तों, मैं उमाकांत मिश्रा, योगा थेरेपिस्ट एंड हेल्थ एडवाइजर आयुर्वेदा। दोस्तों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, आपके जो बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कि दर्द होता है, जोड़ों के दर्द, घुटने के दर्द, सर्वाइकल के दर्द, बैक पेन, उस सारे पेन को कैसे ठीक किया जाए, कुछ इसके विषय में देसी रेमेडी बताएंगे आपको, और योग के माध्यम से इसको कैसे ठीक कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करें। दोस्तों, पहले जान लेते हैं स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब क्या होता है। स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब होता है ईचिंग ऑफ बोन्स। आपके शरीर में कहीं भी अगर ईचिंग आ जाती है, किसी तरह की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, तो लुम्बर होते हैं उसके बीच में गैप हो जाता है, जो गद्दियां हैं उसके ऊपर बनी हुई, उसके अंदर किसी प्रकार की विकार हो जाती है, तो उसको स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि स्पॉन्डिलाइटिस कैसे होता है, क्यों होता है। दोस्तों, जब आप लंबी ड्राइव करते हैं, जब आप किसी बाइक पे चलाते हैं, उबड़ खाबड़ के रास्ते होते हैं, तो उसमें आपकी जो पीठ है वो ऊपर नीचे होती रहती है। ऐसे परिस्थिति में आपके लुम्बर में लुम्बर स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, उसमें गैप हो सकती है, उसमें ईचिंग हो सकती है, किसी प्रकार की दर्द हो सकती है। ठीक इसी तरह से जो लोग ज़्यादातर कंप्यूटर पे काम करते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, दिन भर मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें क्या होता है, ज़्यादातर आपके सर्वाइकल में प्रॉब्लम हो सकती है, और चलते फिरते कभी भी आपको परेशानी हो सकती है, ईचिंग ऑफ बोन्स कहीं भी होता है, तो स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है। दूसरी चीज दोस्त, एक शब्द हम बताना चाहेंगे आपको, किसी भी बीमारी के अंदर, जो कि आजकल आपको हर वक्त देखने को मिल जाएगा, जिसमें TIS लगा रहता है, टिस लगा रहता है, उसका मतलब है इन्फेक्शन। आपके शरीर में जहां इन्फेक्शन होगा, चाहे पेट में हो तो गैस्ट्राइटिस, चाहे स्पॉन्डिलाइटिस, जहां भी आपका टिस लग गया तो समझ लीजिए आपके बॉडी में इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, जो कि इन्फेक्शन हो चुका है। तो उसको कैसे ठीक करना है, आज हम आपको बता रहे हैं कि बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम, जो कि घुटने में दर्द हो, चाहे आपके एंकल में दर्द हो, किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, उसको योग के माध्यम से, कुछ देसी रेमेडीज बताएंगे, उसके माध्यम से आप कैसे ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले, जैसे हमने आपको कहा है कि किसी भी योग को करने से पहले आप एक बार सुप्रभातम जरूर करें। मैं आज सिर्फ 3 करके आपको बता दे रहा हूं। उसके बाद आप कोई भी मंत्र जो भी आपको आता हो, जिस भी इष्ट को आप मानते हो, चाहे आप किसी धर्म के हों, तो एक बार उनको स्मरण जरूर करना है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा कोई भी कार्य आप उनको मध्य में रख के करेंगे, उनको याद करके करेंगे, तो उसका ज़्यादा परिणाम मिलने वाला है। अगर आपके योग में किसी प्रकार की दिक्कतें भी आ जाएगी, तो उसको आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो प्रभु का याद जरूर करें, चाहे आप किसी भी धर्म से हैं, हमें इससे कोई ऐतराज नहीं है। आप सबसे पहले सुप्रभातम जरूर करें, उन इष्ट को याद करें, उसके बाद योग में शामिल करें। तो आज हम सीधा आपको सुप्रभातम करते हैं। आप सबसे पहले क्या करना है, सुखासन में बैठ जाए। ठीक है, सुखासन में बैठने के लिए आप बिल्कुल एक पैर नीचे एक पैर ऊपर रखें, और जो ध्यान मुद्रा है ऐसे लगाएं, ध्यान मुद्रा, और लंबा गहरा सांस लेके 3 ओम करना है। दोस्तों, ये हम 3 ओम किए हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, अपने धर्म के अनुकूल कर सकते हैं, इसमें कोई ऐतराज नहीं है। उसके बाद दोस्तों प्रणाम मुद्रा में आएंगे, जैसा भी आप करते हैं वैसा करेंगे, और फिर हम इसमें योग में शामिल हो जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले जो हमने बात करी थी आपकी ईचिंग ऑफ बोन्स, तो जब आपके शरीर में किसी भी तरह का ईचिंग हो जाता है, एंकल से लेके फुट में कहीं भी हो जाता है, तो आप इस पैर को लंबा खींचे और पीछे की तरफ पूरा खींचे। जितना आप आगे करेंगे उतना ही पीछे करना है। इससे आपके थाई के अंदर में, जो टो से लेकर के और कमर तक जो भी कहीं भी ईचिंग है, तो ये आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ऐसे आपने करना है, और समय अनुकूल इसमें कम से कम आपने 10 या 15 जरूर करना है। तो इससे आपके जो हैं वो टो से लेकर के और कमर तक कोई भी ईचिंग नहीं होगी, चाहे वो मांसपेशियों का दर्द हो, चाहे वो घुटने का दर्द हो, चाहे एंकल का दर्द हो, सब ठीक होगा। उसके बाद आपने इसको
क्लॉकवाइज घुमाना है, फिर इसको एंटी क्लॉक घुमाना है। ध्यान रहे, हमने योग के जो संपूर्ण योग में कहा था कि समय अनुकूल करना है, परंतु इसमें आपने जरूर कम से कम 15 की काउंटेबिलिटी रखनी है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ घुटने को दबाना है। ये देखिए, घुटने पे प्रेशर पड़ना है। आप नीचे चाहे तो तकिया रख सकते हैं, हर उम्र के लोग कर सकते हैं इसमें। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप इस दर्द से छुटकारा पाना चाहते हैं तो योग को नियमित अपने रूटीन में रख लें। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, दबाना है जोर जोर से, कम से कम 10 की काउंटेबिलिटी रखें यहाँ पे। फिर क्या करना है, ऐसे हाथ करके थाई के नीचे, ठीक घुटने के नीचे लगा के इसको क्लॉकवाइज जितना ऊंचा घुमा सकते हैं आप। इससे आपको घुटने की आर्थराइटिस नहीं होगी। अगर ग्राउट आर्थराइटिस है जिसमें आपके गांठ बन गए हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, उसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। तो आप इसको क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जितना लंबा गोला बना सकते हैं आप बनाएं। इससे आपको जो है घुटने का दर्द, एंकल का दर्द नहीं होगा। फिर इसको आगे पीछे करना है दोस्त। कम से कम 15 की काउंटेबिलिटी रखिए। धीरे धीरे इस काउंटेबिलिटी को बढ़ाते रहिए, 50 तक ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रखना है कि जितना लंबा गोला बना सकें आप उतना बड़ा बनाएं। उसके बाद यहां से दोस्तों आपने बटरफ्लाई करना है। और बटरफ्लाई में ध्यान देने वाली बात क्या है, जब लोग बटरफ्लाई करते हैं तो हाथ को ऐसे सीधा रखते हैं। आपने गर्दन सीधा रखना है और जो केहूनी है उसको ऊपर की तरफ दिखाना है। देखिए ऐसे लोग करते हैं, लोग ऐसे करते हैं, आपने ऐसे करना है पूरा। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, पश्चिम उत्तान आसन, हाथ पीछे और फिर आगे। आपका लुम्बर से, सर्वाइकल से, पीठ का दर्द सब में आराम मिलेगा आपको। ये पीआईडी की प्रॉब्लम, पीसीओडी की प्रॉब्लम होता है उसमें भी ये काफी आराम करता है। फिर आपने ये जो तलवा है उसको आप जंघा के साथ लगाना है, पंजा को अपने पीछे की तरफ खींच के आपने पश्चिम उत्तान आसन करना है। इसकी भी काउंटेबिलिटी आप 10 रखें कम से कम। ये पुरुषों को जो बांझपन की शिकायत होती है उसमें भी ये काफी फायदेमंद होता है। ठीक है। इसी तरह से दूसरे पैर का करना है। ये जो है तलवा, उसको जंघा के साथ लगाना है, पंजा खींचते हुए ऐसे, और फिर ऊपर से नीचे घुटने में सटाने का प्रयास करें। इससे आपके लुम्बर में भी फर्क पड़ेगा, सर्वाइकल में भी आराम होगा, हर तरह के दर्द में आपको फायदा करेगा। इसके बाद दोस्तों ऊपर उठने वाला एक्सरसाइज करते हैं। ये इसमें आपको सर्वाइकल में भी आराम होगा, घुटने दर्द में भी आराम होगा। आप काउंटेबिलिटी इसमें पक्का ख्याल रखेंगे, 10 से शुरू करते हुए आगे बढ़ाते जाएंगे। आप जितना बढ़ाएं उतना फायदेमंद है, आपको आर्थराइटिस बिल्कुल ही नहीं होगी। और अगर आप रेगुलर योग करते हैं तो आप हर बीमारी से मुक्त रहेंगे, जिसकी चर्चा मैं अगले सेशन में करूंगा। ये ध्यान देना है, जहां जहां आपका दर्द है उसको धीरे धीरे करना है। आपने सीधा इतनी स्पीड में नहीं करनी है, धीरे 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 काउंटेबिलिटी बढ़ानी है। ये होता ही इसीलिए ईचिंग है, बताया ना हमने कि जो भी कमर दर्द, पीठ दर्द होती है वो ईचिंग होता है। आपको सोते टाइम पे हो सकता है, आपको चलते फिरते हो सकता है। तो जहां भी ईचिंग हो जाती है तो आप उसी एक्सरसाइज को अगर कर लेते हैं तो ईचिंग अपनी जगह पे आ जाएगा, कोई दर्द नहीं होगा। फिर यहां से थोड़ा सा खगासन करेंगे। कम्युलेटिव काउंटेबिलिटी का जरूर ख्याल रखिएगा, कम से कम 10। फिर यहां से ऊपर उठेंगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, घुटने को ऐसे खोलना है पूरा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। उसके बाद आपने धीरे धीरे इसको जर्क करना है। हमें उम्मीद है कि आपको दर्द बहुत हो रही होगी, लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका दर्द ठीक हो जाएगा। आप सीढ़ी चढ़ने लगेंगे, इसमें सीढ़ी चढ़ने में दिक्कतें आती हैं। और ये धीरे धीरे नीचे बैठने की कोशिश करना है। पहले आप थोड़ा करेंगे, फिर थोड़ा ज़्यादा करेंगे,
फिर पूरा बैठने के लिए ऊपर उठेंगे, पूरा बैठ के। धीरे धीरे आपके जंघा, आपके कमर सब आपको ठीक हो जाएंगे। इसके बाद आप सूर्य प्राणायाम करेंगे। प्रणाम की मुद्रा में आके सूर्य भगवान को स्मरण करते हुए, चाहे आप किसी धर्म के हो, उनको स्मरण करते हुए पीछे जाना है, आगे आना है, फिर पीछे जाना है, फिर पीछे, फिर दंड की मुद्रा में, फिर ऊपर, फिर पीछे और फिर ऊपर भी जाना है। इसको आपने स्पीड में करना है, ठीक है ना। लगातार 5 एक पैर का, 5 दूसरे पैर का करना है, ठीक है। उसके बाद यहां से शवासन करना है। इसका भी बहुत अच्छा योगदान है, इसके ऊपर फिर कभी चर्चा करेंगे। योग निद्रा भी बोलते हैं इसको, शवासन बोलते हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर में थकान होती है। आज हम आपको सिर्फ दिखा रहे हैं, और जब आप करेंगे तो आपके शरीर में थकान होगी। तो थकान को रिलैक्स करने के लिए शवासन करना जरूरी है। तो ध्यान देने वाली बात है, आपका पैर बिल्कुल खुला हुआ होगा, जमीन के साथ पूरा स्पर्श, आपका कमर जमीन के साथ लगा हुआ, पीठ जमीन के साथ लगा हुआ, सिर जमीन के साथ लगा हुआ। शवासन सब की तरह बिल्कुल बेजान शरीर, मुर्दा शरीर, कोई जान नहीं। हाथ खुली हुई, हाथ की थकान मिटती हुई, पैर की थकान मिटता हुआ, पैर बिल्कुल रिलैक्स है, पैर आपका बिल्कुल रिलैक्स है। घुटने में दर्द की कमी महसूस हो रही है, कमर में दर्द नहीं के बराबर हो रहा है, पीठ का थकान बिल्कुल कम हो रहा है, गर्दन, कंधा, बाजू, हाथ सब की थकान कम हो रही है। दिमाग में किसी प्रकार की टेंशन नहीं रखनी है, चिंता मुक्त, आंख बंद। जैसे हमने कहा है कि हर योग में आपने आंख बंद रखना है और अपने पार्ट्स के ऊपर ख्याल रखना है। इसके ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे, ये बहुत अच्छा योग है। फिलहाल हम आगे योग में शामिल होते हैं। आपने हाथ पैर हिलाना है, हाथ पैर हिलाते हुए फिर से योग में शामिल हो जाना है। अब यहां से हम करेंगे पवन मुक्त आसन। इसकी भी काउंटेबिलिटी आपने 10 रखनी है। इससे आपके कमर दर्द, पीठ दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डाइटिस, लुम्बर सब ठीक होगा। कम से कम 10। ये कम से कम 10 करना है। यहां से आपने टर्न करते हुए जांघ के नीचे हाथ रखना है। ये लुम्बर में बहुत फायदा करता है, हर फिजियोथेरेपिस्ट इसको करवाते हैं। मोटे मोटे बेल्ट से आप बच जाएंगे, नहीं तो गर्दन में भी बेल्ट लग जाती है, कमर में भी लग जाती है। वैसे फिर ऐसे, फिर आपने धीरे से उठते हुए शशस्त्र आसन करना। ये आपके लुम्बर में, पीठ दर्द में, हर जगह फायदा करने वाला है। उसके बाद दोस्त करेंगे कच्छप आसन। जिस तरह से कछुआ अपने पूरे शरीर को छोटे से छोटे बना लेता है, उस तरह से आपने बनाना है। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, हाथ को फैलाते हुए आगे से लाते हुए सिर को छोटा से छोटा करना है। ऐसे में आप 1-2 मिनट रुक सकते हैं, फिर छोटा सा छोटा होना है। जिस तरह से कछुआ अपने शरीर के आकार को बढ़ाता है और फिर धीरे से छोटा हो जाता है, इस तरह से आप अपने शरीर को करेंगे
रीढ़ की हड्डी का दर्द, पीठ का दर्द, कमर का दर्द सब ठीक होगा, घुटने का दर्द सब ठीक होगा। दोस्तों अभी हम आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज बता रहे हैं जिसके लिए सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है। ये क्या होता है कि जब भी आप तकिया में सो रहे होते हैं, कभी तकिया साइड हो जाता है तो आपके गले में इधर दर्द हो जाता है, और गले में दर्द होने के बाद में जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको पट्टा बांध देता है और बोलता है भैया सर्वाइकल हो गया। अब आप परेशान हो जाते हैं। तो जैसे हमने पहले कहा था ना कि जहाँ टिस लग गया वहाँ पे कोई ना कोई इन्फेक्शन है या इन्फ्लामेशन हो गया, तो जब आप सो रहे थे तो आपके गर्दन में टेढ़ी हो गई, तो ये दर्द तो है। तो आपने क्या करना है, मैं 3 एक्सरसाइज बताता हूँ, उसको करना है। सबसे पहले जैसे हमने कहा था ना कि जो आपको तेल बनवाया है उसका बढ़िया से मालिश कर लें, गले में नीचे से ऊपर तक मालिश कर लें, और जो गले का एक्सरसाइज है वो करें। देखिए लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, रोकना है। ऐसे करते करते आपने 10 करना है। आपको कहीं ना कहीं दर्द जरूर महसूस होगा, तो जहां दर्द महसूस हो तो रुकना नहीं है दोस्तों, उसको करना है। अगर आप रुक जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, और अगर आप सुबह सुबह इसको कर लेते हैं तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर गले को रोटेट कर दें। इस तरह से अगर आप 5 मिनट भी कर लेते हैं तो आपका वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होने वाला है। उसी तरह से जब आप बिस्तर पे सोते हैं तो बिस्तर पे सोते सोते कभी कभी आपके पैर में एक अजीब सी झंझनाहट होती है। इसका कारण क्या होता है कि आपके ब्लड में सर्कुलेशन नहीं हुआ टो तक, तो आपके पैर में झंझनाहट हो गई। तो आपने क्या करना है, बिस्तर के अंदर ही, बाहर नहीं निकलना, छटपटाना नहीं, बिस्तर के अंदर ही जो हमने पैर वाला आसन बोला था, जो आपने पंजा आगे करना है, पंजा पीछे खींचना है, आगे करना है, पीछे खींचना है। इसको भी अगर आप 10 से 12 बार कर देते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाएगा, और आपकी जो ईचिंग था, जो आपके मांसपेशियों में दर्द हो रहा था, वो ठीक हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम करेंगे सुप्त वज्रासन। इसको आप धीरे धीरे करिएगा, एकाएक नहीं करिएगा, क्योंकि हो सकता है इससे ईचिंग आपकी बढ़ सकती है। तो आप पहले प्रैक्टिस करिए, हो तो करना है, नहीं हो तो नहीं करना है, बाद में आपसे अवश्य हो जाएगा। तो सबसे पहले वज्रासन में बैठना है, धीरे से पीछे जाते हुए सिर को जमीन के साथ टिका देना है, जंघा पे हाथ रखना है। इससे आपका बैक पेन, पीठ दर्द, सर्वाइकल सब ठीक हो जाएगा। फिर प्रणाम की मुद्रा में आइए थोड़ा, फिर हाथ को आगे ले जाइए, सांस पे ख्याल रखिए, हल्का हल्का सांस रखना है। फिर जमीन पे धीरे से उठना है। इसको आप कम से कम 5 बार जरूर करेंगे, और इससे करते करते आपके पीठ में अगर दर्द होता है तो झटके के साथ में टेढ़ा नहीं होना है, आप सीधे लेट जाना है। जैसे देखिए ऐसे हमने किया, आपको कहीं दर्द महसूस हो रहा है तो आपने झटका नहीं लेना है, ठीक है, धीरे से पैर को सीधा कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल मुद्रा में आ जाना है, सो जाइए आप, बॉडी को रिलैक्स कीजिए, हाथ को पीछे खींचिए, पैर को पीछे खींचिए, और पूरे आगे पीछे हाथ को खींचिए, नीचे पैर को खींचिए, ऊपर हाथ को खींचिए, पैर को खींचिए, हाथ को खींचिए, आपका बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। फिर से आप अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाइए। कोई भी व्यायाम करते हैं आप तो नॉर्मल अवस्था में आ जाइए। उसके बाद आपने क्या करना है, तार आसन करना है। तार आसन में क्या करना है, आपने हाथ को बांधते हुए ऊपर खींचना है, खूब ऊपर। इसको भी आप कम से कम 10 और 15 करेंगे। उसके बाद तिर्यक तार आसन, ये ऐसे आपने तिर्यक तार आसन करना है। इससे आपके कमर दर्द, स्पॉन्डाइटिस, हर जगह की दर्द ठीक हो जाए। उसके बाद मेरू बक्रासन करना है दोस्त, ये मेरू बक्रासन। मेरू बक्रासन करने के बाद आपने जमीन पे बैठ जाना है। अब दोस्त यहां से करना है आपने मेरू बक्रासन का दूसरा भाग, ये
इससे पेट पर भार पड़ना चाहिए। ये आपने याद रखना है। ये सारे आसन शंख प्रक्षालन के आसन है जिसकी हम कभी चर्चा करेंगे। दोस्तों इसके बाद आपने फिर से उठ जाना है और आपने अभी अपने पैर का बैलेंस बनाना है। आर्थराइटिस प्रॉब्लम थी, आपको धीरे धीरे आराम हो रहा है, तो ऐसे धीरे से बैलेंस बनाना है। फिर इस तरह से आपने दोनों पैर का कंटिन्यू लगभग 10 आसन करना है। एक आसन में कम से कम 2 मिनट रुकिए, जितना लंबा रुक सकते हैं। आप 5 ही कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेन आपके बैलेंस का आसन है जो कि आपके पैर की मजबूती को दर्शाने के लिए है। इसमें आपका जो भी ईचिंग ऑफ स्पाइन में था, कहीं भी कोई दिक्कत थी, आपके बोन में कोई इसकी ईचिंग आ गई थी, घुटने में दर्द था, कमर में था, वो सब इस चीज से आपको पता लगेगा। इसके बाद करेंगे वृक्षासन। जंघा पे हाथ पैर रखना है। फिर दूसरे पैर का करना है। इस तरह से आप एक आसन में कम से कम 2 मिनट 3 मिनट रुकने का प्रयास करें। उसके बाद करना है नटराज आसन। पीछे पैर लेते हुए आगे, जितना पीछे खींचना है उतना आगे भी खींचना है। ठीक है, उसी तरह से दूसरे पैर का भी करना है। इसके बाद आपने फिर से बैठ जाना है। फिर से जैसे हमने कहा था कि आपने सुबह सुबह सुप्रभातम किया है, उसी तरह से लास्ट में जो है शांति पाठ करके ख़त्म करना है। उससे पहले हम आपको कुछ जानकारी देना चाहते हैं, कुछ देसी चीज़ें भी बतानी। हम लोग देसी रेडीमी जो कि देसी उपचार है, घर की चीज़ों से बन जाती है। आपने क्या करना है दोस्तों, 250 ग्राम सरसों तेल लेना है। कितना लेना है? 250 ग्राम सरसों तेल, उसमें 10 ग्राम अजवाइन डालना है। ठीक है, उसके बाद आपने 2 जायफल डालना है। उसके बाद आपने लगभग 2 से 3 इंच दालचीनी डालना है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक लहसुन होता है 1 गांठ वाला, वो मिल गया तो बहुत उत्तम है। अगर वो नहीं मिलता है तो आप देसी लहसुन उसमें रख सकते हैं। उसको चीरा लगा करके खूब उसको बॉयल करिए, और जब इसको बॉयल कर लेते हैं तो 250 ग्राम का सरसों तेल अगर आपका 100-150 ग्राम बच जाता है तो उसको रख लें। और रखने के बाद में उसको क्या करना है, जहाँ जहाँ दर्द है, जैसे घुटने में दर्द है, हाथ में है, एक आर्थराइटिस होता है जिसमें अंगूठे सूज जाते हैं, उसमें आपने ये वाला एक्सरसाइज भी करना है। गुट्ठी बंद करना है, खोलना है, बंद करना है। तो ऐसे में आप उस तेल को लगाना है। तेल को आपने बना के रख लिया, और जब भी आप उसका यूज करेंगे तो उसको थोड़ा सा गर्म करिए और उसको नीचे की ऊपर की तरफ लगाना है। ऐसे नहीं लगाना है, जैसे हाथ में लगा रहे हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ लगाना है, एंकल में लगा रहे हैं पैर में तो नीचे से ऊपर की तरफ लगाना है, घुटने में लगाते हैं तो नीचे की ऊपर की तरफ ऐसे रोटेट करना है। मतलब नीचे से आपने ऊपर की तरफ मालिश करनी है दोस्तों। ठीक है, दूसरी चीज बताता हूं। आप सेम आपके घर में कभी भी अगल बगल देखेंगे आप तो आपको चिरचिरी का पेड़ मिल जाएगा। तो चिरचिरी के पेड़ का जड़ उखाड़ लेना है दोस्तों। कम से कम 3-4 चिरचिरी का जब उखाड़ते हैं, चाहे किसी भी पेड़ में चिरचिरी का पेड़ मिल जाता है तो उसका कम से कम आप 6 इंच से 9 इंच तक का जड़ उखाड़ें। उसके बाद जो आग होता है, जिसको कहीं लोग मंदार भी बोलते हैं, तो उसका भी जड़ निकालें दोस्तों। ठीक है, और एक बहुत ही अद्भुत बूटी होता है, जड़ी बूटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हड़जोड़। हड़जोड़ आपको हर जो है नर्सरी में मिल जाएगा, आप उसको घर में लगा सकते हैं। उसके 2 इंच उसमें पोड़ होती हैं, वो 2 पोड़ काट करके आपने उसको, और जो आग का जड़ था उसको, और जो चिरचिरी का जड़ था उसको, सबको कूट लेना है दोस्तों। और 250 ग्राम तेल में उसको खूब खौलाना है। और जब खौल जाता है तो जब आपका आधा बच जाए तो आप उसको रख लें, और जब भी दर्द फील हो तो उसका आप मालिश करें। उससे आपको बहुत आराम मिलने वाला है। जो सबसे अद्भुत बूटी बता रहा हूं दोस्तों, जिससे हड़जोड़ की हम बात करे थे आपको, वो बहुत कड़वा होता है। जब आप मुंह में खाएंगे तो बहुत दर्द करता है, मतलब चिलचिला चिलचिला सा लगेगा आपको। उसके 2 पोड़ होते हैं, आप 2 पोड़ काटना है और उसमें मिला देना है।
अब आपको इसको खाने की विधि बताता हूँ। ये जो हड़जोड़ है वो आपके दर्द में किसी भी तरह का, इसका नाम ही हड़जोड़, हड्डी के अंदर किसी भी तरह का विकार हो उसको ठीक करता है। तो आपने क्या करना है, एक पोड़ को 2 टुकड़े करने हैं दोस्तों, उसको ऊपर से थोड़ा छील के बढ़िया से कूच लेना है, और कूचने के बाद एक चम्मच में रख के या हाथ में रख के डायरेक्ट उसको गले में डालिए और पानी के साथ पी लीजिए। उसके बाद आप दूध में हल्दी डाल के और उसको पी लीजिए, आपका गला भी साफ हो जाएगा, आपके हड्डी के किसी भी तरह के विकार को आपको ये ठीक कर देगा। तो ये जो 3 देसी रेडीमेड बताए हमने, और एक अद्भुत चमत्कारी जिसको भी ग्राउट होता है, जैसे कि गाउट होता है आर्थराइटिस, जिसमें घुटने में गांठ बन जाते हैं, उंगली में बन जाते हैं, तो जब आप वो तेल लगाते हैं तो आप मंदार के पत्ते में क्या करें, मंदार का पत्ता तोड़ लीजिए। बहुत डेंजरस है दोस्तों, इसको तोड़ने से पहले जरा सतर्क हो जाइएगा। इसके दूध अगर आंख में पड़ जाते हैं तो आपकी आंख की जो रोशनी है वो जा सकती है। तो आपने धीरे से उसको तोड़ना है और मिट्टी में वहीं पे रगड़ दीजिए, जिससे उसका दूध आपके घर तक भी ना आए। और जब भी आप वो तेल लगाते हैं, जब आप रिलैक्स पीरियड में होते हैं, रात के सोते टाइम में लगा सकते हैं, तो जहां भी घुटने में दर्द है, पीठ में दर्द है, तो उस जो तेल हमने बनवाया है आपसे, उस तेल को मंदार के पत्ते पे लगा दें, बढ़िया से ऐसे चिपका दें, लगा दें, चिपोड़ लें। चिपोड़ने के बाद में आप थोड़ा गर्म करें, उसको तवे पे गर्म करें, आग पे गर्म करें, और जहां भी सूजन है, जैसे घुटना में है, एंकल में है, पीठ पे है, तो कहीं भी है तो उसको आप लगा करके और कॉटन के कपड़े से बांध दें। तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, जल्दी से जल्दी आपके दर्द में रिलैक्स होगा। और कई लोगों का देखते हैं कि डॉक्टर बोलते हैं कि इसका घुटने का ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, घुटने बदलना पड़ेगा। दोस्तों, ये आपकी जब तक पैर सीधी है तब तक आपका सारा ट्रीटमेंट काम करने वाला है, लेकिन जब आपके पैर टेढ़े हो जाते हैं, वो लेग हो जाता है, तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आप प्रसाधन करें, और बाजार में आपको जो है वो आपको अंग्रेजी दवा की दुकान में मिल जाएगा, क्रैम्प बैंड होता है, नी बैंड बोलते भी हैं उसको, वो आप ले लें और उसको यूज करें, और जो हमने तेल बताई वो करें, एक्सरसाइज करें, आपका बहुत फायदा होने वाला है। दोस्तों, अगली चीज जो बता रहे हैं हम, जो कि आप खा सकते हैं, घर में बराबर मिल जाता है। जब भी हड्डियों में दर्द होता है तो डॉक्टर आपको सिर्फ 2 दवा देते हैं, एक देते हैं पेन किलर और एक देते हैं कैल्शियम की, जो कि आने वाले टाइम पे लॉन्ग पीरियड खाने से आपके किडनी लिवर को दिक्कत कर सकती है। तो आपने क्या करना है, आपने दूध का सेवन करना है। नारियल जो कच्चा, जो हम माता जी पे चढ़ाते हैं, उस नारियल को कच्चा खाइए, कद्दूकस करके खाइए, कच्चा चबा के खाइए। अगर चबाने लायक नहीं है, बुजुर्ग हो चुके हैं, तो कद्दूकस करके उसको दूध में डाल के खाइए। उसके बाद आपको गांव में बनता मिल जाएगा, सीप का जो है वो चूना बनाते हैं दोस्तों, खाने वाला चूना बनाते हैं, वो सीप का बनाते हैं। तो वो अगर आपको मिल जाता है तो आप उसको ले लें, और 1 मटर दाने के बराबर जो है वो सीप का जो चूना है उसको आप खाएं दूध में डाल के। तो दोस्तों, जब आप ये अपने कैल्शियम का प्रोड्यूस करेंगे शरीर के अंदर में, उसके बाद जब भी धूप मिलता है आपको, तो जो हमने तेल बताया है उसको आप पूरे शरीर में मालिश करें, अपने जो मेरुदंड है उस पर करें, घुटने में करें, पूरे शरीर में करें, बढ़िया से लगाएं। अगर कोई हो तो आप घर में उसकी मदद ले सकते हैं। और उसके बाद ज़्यादा नहीं तो कम से कम आधा घंटा 20 मिनट आप धूप में जरूर सनबाथ करें, तो उससे आपके शरीर के जो विटामिन डी है वो पूरा प्रोड्यूस हो जाएगा, पूरा आपको शरीर में मिल जाएगा, और आपका स्केलेटल सिस्टम बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। आप हर बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। आपके शरीर के अंदर में जो भी दर्द से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी स्केलेटल सिस्टम से, चाहे वो बून में हो, स्पॉन्डाइटिस हो, चाहे पे लुम्बर स्पॉन्डाइटिस हो, सर्वाइकल हो, सब आपका ठीक होने वाला है दोस्तों। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल हेल्दी मॉल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।